टल गया अंधेरे का साया। अब हर दिन 20 लाख टन होगा कोयले का उत्पादन, सरकार ने संकट की वजह भी बताई। आदाब, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में जारी कोयला संकट के बीच मौजूदा समय से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। राज्यों, बिजली कंपनियों और रेलवे द्वारा कोयले की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार एक सप्ताह के भीतर अपने दैनिक कोयला उत्पादन को 19.4 मिलियन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन करने जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से मौजूदा कोयला संकट की वजह भी बताई गई है। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि राज्यों और बिजली कंपनियों को कोयले की दैनिक आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और ये 5 दिनों का स्टॉक बनाए हुए है। कोयला संकट को लेकर 1 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी। मौजूदा वक्त में कोयला संकट के कई कारण हैं। सरकारी सूत्र ने ANI को बताया कि जनवरी से कोयला मंत्रालय विभिन्न राज्यों को अपने अपने राज्यों में कोयला लेने और स्टॉक करने के लिए लिख रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोल इंडिया एक सीमा तक स्टॉक कर सकता है। अगर हम सीमा से अधिक कोयले का स्टॉक करते हैं तो वहां आग का खतरा रहता है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड की अपनी कोयला खदानें हैं, लेकिन उन्होंने कोयला निकालने के लिए कुछ नहीं किया। ये पता चला है कि मंजूरी मिलने के बावजूद कुछ राज्य सरकारें फैसलों पर अमल नहीं कर पाई और उन्होंने कोरोना और बारिश को पर्याप्त कोयला खनन नहीं करने का एक कारण बताया। हालांकि ये भी हकीकत है कि लंबे समय तक चले मॉनसून ने कोयला खनन को प्रभावित किया और आयातित कोयले की बढ़ती कीमतों से भी मौजूदा स्थिति पैदा हुई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विदेशी कोयले के आयात में 12% की गिरावट आई है, जिसे बिजली कंपनियां मिलाती है। अब जब आयातित कोयले की कीमत बढ़ गई है तो ऐसे में अपने घाटे को कम करने के लिए कंपनियों ने घरेलू कोयले की ओर रुख किया है और वह घरेलू कोयले की तलाश कर रही है। राज्यों पर कोल इंडिया का भारी बकाया है। सूत्रों से पता चला है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बड़े डिफॉल्टर हैं। सभी राज्यों को कोल इंडिया को 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बड़ी मात्रा में बकाया होने के बावजूद उन्हें कोयले की आपूर्ति जारी है और आगे भी ये बिजली और कोयले की आपूर्ति जारी रखेगी। इसके अलावा गांवों के विद्युतीकरण और औद्योगिकरण ने भी मांग को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज़, मुंबई।